कथा सिखाती है। हम अपने कुल के जो लोग हैं उसकी मर्यादा का पालन करें। जितने भी कुल में कोई गरीब हो, अगर मदद नहीं कर सकते तो उसके ऊपर हंसे ना। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरों के चारे लगकर उसके ऊपर तंज कसते हैं और हंसी उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं। उसका परिणाम, चूंकि देखो आप दुशासन साड़ी खींच रहा था, मेरे कृष्णा ने आकर साड़ी को बढ़ाया और लाज रख ली थी। इसलिए आह्वान है हमारा कि अपने कुल के लोगों का घात न करें। बढ़ाने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं तो कुल को नीचा दिखाने की चेष्टा किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं तो राम का साथ देने पर भी उसको कुलघाती संज्ञा प्रदान की गई है। आने वाले युगों में आपका नाम नहीं दोहराया जाएगा, विभीषण नाम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुल का घात किया है। और भी आगे कथा में वर्णन मिलता है। कहां चल रहे थे हम कथा में? करो याद, कह दो असावती में चल रहा था और कहीं, बाकी तो मन कहना पड़ेगा। मैं आया हूं कहने के लिए। यहां पर कथा के माध्यम से हम समझ रहे हैं, कथा में अवगत करवाया जा रहा है कि पिताजी असार खलो संसार दुख रूप विमोह का। पिताजी जागिए, इस मोह की रात्रि से जागिए। सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चे अपने माता पिता को भक्ति शक्ति और मुक्ति तक दे देते थे। कलयुग में ढंग से रोटी दे दे, अपने आप को भाग्यशाली मान लेना। बात रोटी तक आके अटक गई। कहीं कहीं पर तो यह स्थिति है साहब कि माता पिता को आंख दिखाकर बच्चे बात कर रहे हैं। कोई कोई तो ये भी कह रहे हैं कि भोरपने में तुमने पूरी जिंदगी खो दी है, मैं जैसे कहूं वैसे चलो, अपना घर बन जाएगा। पिताजी से कह रहे हैं, कुछ पढ़ लिख क्या लिए? अपने आप को अपने माता पिता से होशियार कुछ बच्चे मानने लग गए हैं। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं अपनी मम्मी से, माताजी से कि माताजी, मम्मी जी, पिताजी से कहना कि पामणा हमने हमें नहीं डांटे, मोने मारी भी इज्जत है, अतरा इज्जतदार भैया ही हो, इनसे कहा करो ये मेहमान के सामने मेरे को नहीं डांटे। ये सत्संग का अभाव है। अगर बच्चों को सत्संग सुनाते तो मालूम पड़ता पिताजी की डांट में भी आशीर्वाद है। पर ये सिखाया नहीं हमने, कथा में उनको जाने नहीं दिया। उसका परिणाम बच्चे आंख दिखाकर बात कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ये चुटकी बजाकर बात करते हैं माता पिता से। हम तो एक ही बात कहेंगे, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जहां औलाद हमें वैसा और आंख दिखाकर बात कर ले, सामने बोल दे, उससे बड़ा दुख माता पिता के लिए क्या हो सकता है। अपने बच्चों को कथा सुना दो, यह स्थिति कभी निर्मित नहीं होगी आपके जीवन में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समस्त माता पिताओं से आह्वान कर रहा हूं, तुम मुझे युवा दो, मैं उन्हें संस्कारित बना दूंगा। आपका बुढ़ापा नहीं बिगड़ने दूंगा। अपने बच्चों को कथा में लेकर आ जाना। आपके बच्चे सामने नहीं बोलेंगे, वो सुनेंगे तो नहीं बोलेंगे। अब मैं आपके घर आई तो नहीं वाची सुन कथा, उनको यहां लेके आओ, उनको हम सिखा देंगे। आपके बहुत हित की बात है। आपका मान सम्मान अक्षुण्ण रहेगा अगर अपनी संतान को आप कथा सुना देंगे। यहां ऐसा वर्णन मिलता है कि जब एक बेटा अपने पिताजी को ज्ञान दे रहा है, पिताजी जागिए, इस मोह की रात्रि से जागिए। पिताजी, ये संसार असार है, इस संसार में कहीं पर भी सार नहीं है। आत्मदेव का आत्म तत्व जागा, वन में चले गए। और जो धुंधुकारी था ना, वो धुंधुकारी चूंकि कई तरह के पाप और अधर्म किया करता था, पूत का पग पालना में हमने आपको अवगत करवाई ही है। आप क्यों क्या मानते हो धुंधुकारी कौन है? गोकर्ण कौन है? जो कथा का आयोजन करवाते हैं वो गोकर्ण है, जो गौशालाएं खोलते हैं वो गोकर्ण है, पर जो कथा का विरोध करते हैं वे धुंधुकारी। जो गौशाला का विरोध करते हैं वो धुंधुकारी। फसल बोनी पड़ती है पर खड़ेला अपने आप उगता है। पूरे खड़ेलो भी हो, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे असावती में खड़ेलो नहीं, पर फसल बोना पड़ती है,
खड़ेला अपने आप उगता है। पर फिर निंदे वरने लोग या फिर दवाई छींट के उसको खत्म करते हैं। तो ये दवाई छांटवाने आया हूं, ये वही दवाई है, ये वही औषधि है जो खड़ेला खत्म करके फसल को बढ़ाने का काम करती है। जो कथा आयोजन करवाते हैं इनको गोकर्ण की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, पर जो विरोध करते हैं वो धुंधुकारी। जो अच्छा काम करे, जो जिमणे हाथ से जल पिलावे वे गोकर्ण है, जो डाबा हाथ से जल पिलावे वे धुंधुकारी है। देखो आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, आप इसमें भी गहराई है। जो कोई समझदार लोग हैं ये जानते हैं, किसी को आप डाबे हाथ से जल पिलाओ तो जो समझदार होगा वो कह देगा नहीं भाई तू मेरा अपमान कर रहा है। डाबे हाथ से जल पिलाना अपमान का होता है कि मेरी संस्कृति में ऐसा माना जाता है। डाबे हाथ से जल पिलाना अपमान है। जल कैसे पिलाते हैं? दाहिने हाथ से। हाँ, पर इतना जरूर ध्यान रहे कि ये जिमणे हाथ से जल पिलावे ने डाबा हाथ अगर यूं जिमणा हाथ के स्पर्श हो जाए तो सम्मान दुगना हो जाता है। तो जो आयोजन करवाते हैं ये जिमणो हाथ है, गौशाला खोलते हैं वो जिमणो हाथ है, जो समिति में नहीं है भी खाली अड़ी जा दो दुगना काम हो जाएगा। अपने ये टांग खींचने के बजाय आप सहारा देकर आगे बढ़ाने की, खाली यूं कर दो। आप नहीं आगे बढ़ा सकते तो खाली अड़ी तो सको कि हाँ मैं भी हाँ अड़ने, नहीं दे सकते, नहीं समय दे सकते, नहीं द्रव्य दे सकते तो खाली अड़ी जा दो, हो काम दुगना हो जाएगा। और कुछ लोगों की प्रवृत्ति है अच्छा काम हो क्या के दिवस धंधो वही हो ये बस अतरत पया कमावे। बस कुछ लोग तो ये कई तरह की अनर्गल बातें सुनने को मिलती हैं जब उगाई करने के लिए जाते हैं, एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं और आयोजन करवाते हैं तो लोग कहते हैं कि अणा ने योज हुजी रहे हो। बस मैं कह रहा हूं कि अगर डाबा हाथ हो, आयोजक जिमणा हाथ है तो अपने को जिमणा नहीं बन पाओ, नहीं कर पाओ आप काम, आगे चारी नहीं हो पाओ तो अड़ी तो सकोगे नहीं। खाली अड़वा में वजन गिलास को आपने नहीं लगी रही, वजन तो जिमणा हाथ को लग रहा है, आपने खाली यूं स्पर्श करवाना है, दुगना सम्मान होगा और जो कार्य चल रहा है वो द्विगुणित होकर वो कार्य हो जाएगा। खाली अड़वाती भी अतरो फर्क पड़ेगा।